नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, और ईडियम और फ्रेजेस को हम विद ट्रिक पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जितने भी मैं ईडियम और फ्रेजेस इस सेशन में लेने वाला हूं वो आपको इजी वे में याद हो जाएंगे और लंबे समय तक आप इनको याद रख पाओगे। साथ ही दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो मैंने ईडियम और फ्रेज पे बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाए हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए दोस्तों जो है, लेक्चर को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मिलेगा लेटेस्ट रिजल्ट में आपको वो मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे मेरी बड़ी बात यही है कि यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले हम पहला इडियम्स देखते हैं। पहला इडियम्स क्या है दोस्तों? पहला इडियम्स है एन आयरन विल। एन आयरन विल, यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन आयरन का पता चल रहा है। आयरन का मतलब होता है लोहा, और लोहा जो होता है वो मजबूत होता है। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, और ये बात जब आप अच्छी तरह जानते हो तो बन गया आपका काम। भाई, आपका काम वैसे बन गया कि लोहा मजबूत होता है, तो मतलब कि दृढ़, इसका जो मतलब होगा वो दृढ़ या फिर प्रबल इच्छा शक्ति। प्रबल इच्छा शक्ति। नेक्स्ट जो है, मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, देखो दोस्तों, मैंने इस आयरन को यहाँ पर एक ट्रिक में लेने की कोशिश की है। जैसे लोहे का जिगर रखने वाला इंसान हर मुश्किल का सामना कर लेता है। हर मुश्किल का सामना यदि वो कर लेता है तो वो एक प्रबल इच्छा शक्ति वाला इंसान ही तो होगा, या फिर वो दृढ़ तो इंसान ही तो होगा। और इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फुली डिटर्मिनेशन जो है, ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आपको बस इस तरीके से ही याद करना है, इस तरीके से ही आपको ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। आपकी इडियम और फ्रेजेस जो हैं आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ओनली एन आयरन विल पर्सन कैन अचीव ए सक्सेस आफ्टर द हार्डशिप ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो आपको क्या दे दिया? एन आयरन विल दे दिया, मतलब कि आपको एक ईडियम दे दिया। इस ईडियम को आपका जो है चार इसमें जो है ऑप्शन दे दिए, और इस चार ऑप्शनों में इसका जो मतलब होगा वो आपको डिफाइन करना है। वो चारों में से एक को सेलेक्ट करना है, इन चारों में से एक को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है, मैं मतलब हम क्या करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि ओनली ए आयरन विल पर्सन कैन अचीव सक्सेस। आयरन विल पर्सन का मैंने अभी मीनिंग बताया था कि जो दृढ़ शक्ति वाले इंसान होते हैं, या फिर जो दृढ़ इंसान होते हैं, तो वो ओनली क्या है, जो दो प्रबल शक्ति वाले इंसान होते हैं वो अचीव सक्सेस को अचीव कर सकते हैं आफ्टर द हार्डशिप ऑफ लाइफ। मतलब कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों के बाद में भी वो जो है सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में से लगाना है टिक। तो एन आयरन विल का मतलब क्या होगा? देखो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बाद लॉजिकल, ये भी नहीं होगा। रियलिस्टिक, ये भी नहीं होगा। हाईली डिटरमाइंड, ये बिल्कुल होगा। हाईली डिटरमाइंड इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट इडियम्स अब हम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा है वो है डू नॉट होल्ड वाटर। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब कि वाटर को क्या नहीं किया जा सकता, होल्ड नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसको जो है एक जगह पर ठहरा नहीं जा सकता। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा? जिसकी सत्यता पर विश्वास नहीं होता है, इसका मीनिंग लिखेगा। अब आपको ये मीनिंग निकालना कैसे है, इसकी ट्रिक मैंने बाकायदा बना दी है। ट्रिक क्या है कि उसकी कटोरी में पानी नहीं ठहरता, क्योंकि वह विश्वास योग्य नहीं है। अब जिसकी कटोरी में पानी नहीं ठहरेगा वो ही विश्वास योग्य नहीं रहेगा। अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से ही इसको याद करना है। आपको क्या करना है, एक कटोरी याद रखनी है, कटोरी में जिसमें पानी नहीं ठहरेगा, डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब पानी नहीं ठहरता, विश्वास योग्य नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, इसको बस याद रख लेना बस। तो जो है इसका मीनिंग जो होगा, दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते वो जो है ये होगा। जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते वो जो है ये होगा। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ है, और वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है कि हिज नेम एक्सक्यूजेज फॉर कमिंग लेट इन स्कूल डू नॉट होल्ड वाटर। दोस्तों, क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि डू नॉट होल्ड वाटर है। ये डू नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है इसका राइट आंसर है? राइट आंसर है तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो अपन को सेंटेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा अपन हिंदी मीनिंग जो है देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग अपन देखते हैं कि हिज नेम यानी उसका नाम, एक्सक्यूज मतलब लिया जाता है, फॉर कमिंग लेट, लेट लिया जाता है स्कूल में, डू नॉट होल्ड वाटर, मतलब कि डू नॉट होल्ड वाटर का मतलब तो हो गया कि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसका नाम क्या लिया जाता है, लेट लिया जाता है, हमेशा बाद में लिया जाता है। यही मतलब हो गया। अब अपन को मतलब सिर्फ इसका निकालना होता है, डू नॉट होल्ड वाटर का। अपन ने अभी भी पढ़ा था जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों इसमें आर अनरियलिस्टिक, जो अनरियलिस्टिक हो, रियल नहीं हो, वो जो है इसका आंसर होगा। जो ट्रू हो वो नहीं होगा, जो मीनिंगफुल हो वो नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ओनली अनरियलिस्टिक इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अनरियलिस्टिक लगाना है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा इडियम्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं और उस ट्रिक भी इसकी बहुत शानदार है। तो देखते हैं इडियम्स क्या है कि आउट एंड आउट, मतलब समझ में तो आ रहा है, आउट 2 बार आ रहा है, आउट एंड आउट, बाहर निकलो, मतलब इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन हमें ट्रिक क्या, इसका मतलब क्या, जो हमारा जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, पूर्ण रूप से एंड टोटली, टोटली एंड कम्प्लीटली, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो भाई ट्रिक तो याद करनी ही पड़ेगी। ट्रिक याद करनी पड़ेगी तो देखो कैसे, कि एक के बाद एक आउट होता गया और पूरी टीम पूरी तरह से हार गई। दोस्तों यदि एक के बाद एक आउट होता जाएगा तो पूरी टीम है जो बुरी तरीके से हारेगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो पूरी टीम अगर बुरी तरह से हारेगी तो इसका मतलब ही यही है कि संपूर्ण रूप से इसका हिंदी अर्थ है, पूरी तरह से इसका हिंदी अर्थ है, टोटली इसका हिंदी अर्थ है, और कंप्लीटली जो है इसका हिंदी अर्थ है, टोटली या कंप्लीटली। आप तो बस इंग्लिश में इसको थोड़ा याद रखिए, आप इसको हिंदी में भी याद रखिए, क्योंकि हिंदी में आप याद रखोगे तो आपको इंग्लिश में भी इसके मीनिंग्स को समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी। तो अब यहाँ तक तो हो गया, हमारे समझ में आ गया कि भाई टोटली और कंप्लीटली यहाँ पर इसका मतलब होता है। लेकिन एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज़ आउट एंड आउट ए जीनियस, मतलब कि ही इज़ यानी वह है, आउट एंड आउट ए जीनियस। आउट एंड आउट का मतलब हमने पढ़ा था कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से, तो वो आउट एंड आउट का मतलब पूरी तरीके से वो क्या है, जीनियस है। जीनियस यानी वो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसमें कि अपन को करना क्या है, करना सिर्फ ये जो अपन को ब्लैक दे रखा है इसका मतलब ढूंढना है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग कभी भी नहीं ढूंढना। ओनली जो आपको या तो वो अंडरलाइन करके देगा या फिर आपको वो एक अलग जो है फॉर्म में देगा, और वो बिल्कुल आपको दिखाएगा कि इसका मतलब क्या है, इस ईडियम्स का मतलब क्या है। ईडियम्स जो होते हैं वैसे ही होते हैं हिंदी में जैसे लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं। तो इसका जो है वो अनडाउटली, नेचुरली, स्ट्राइकली और कम्प्लीटली। तो दोस्तों मैंने बताया कि कम्प्लीटली इसका जो है हिंदी अर्थ होगा, तो कम्प्लीटली हो गया है। नेक्स्ट जो है बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो ईडियम्स हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट ईडियम है ए वाइट एलिफेंट। अब इसका वो देखें, अगर वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि सफ़ेद हाथी। अब थोड़ी ट्रिक देखते हैं कि उसने सफ़ेद हाथी खरीद कर यह साबित कर दिया कि महंगा तो है लेकिन कोई किसी का नहीं है। अब ये देखो सफ़ेद हाथी का सीन क्या होता है कि सफ़ेद हाथी सिर्फ़ और सिर्फ काम आता है कि वो टूरिज़्म के काम आता है, और उसका दूसरा यूज़, कोई भी यूज़ उसका दूसरा नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान यदि उसको ख़रीद लेता है और टूरिज़्म नहीं आते हैं तो वो उसके लिए बेकार की वस्तु हो जाती हैं, तो यही कहना चाह रहा है ये ऐसे कहना चाह रहा है कि महंगा है पर बेकार की वस्तु है, महंगी है पर बेकार की वस्तु है। कॉस्टली यानी महंगी है बट यूजलेस आइटम है, महंगा तो है लेकिन यूजलेस आइटम है। चलो ठीक है भाई, आपके यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर भी नहीं हुआ है ना,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये जो सेंटेंस है इसके माध्यम से भी पूरा आपको समझा दूंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि राम स्वरूप इज़ ए पुअर विलेज फार्मर। राम स्वरूप क्या है, एक गरीब जो है गांव का किसान है। उसने वोन यानी जीत ली है, उसने क्या किया है, जीत ली है, बेंज कार जीत ली है इन हिज लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में उसने बेंज कार जीत ली है। विच इज जो कि है वाइट एलिफेंट टू हिम, उसके लिए वाइट एलिफेंट है। अब वाइट एलिफेंट का हमने क्या मतलब निकाला था कि महंगी वस्तु तो है लेकिन बेकार की वस्तु है। एक किसान के, एक नॉर्मल किसान आदमी के बेंज कार किस काम आएगी? बेंज कार बताओ आप, वो उसको एफर्ट नहीं, उसको जो है वो नहीं कर पाएगा, उसको पूरे तरीके से एफर्ट नहीं लगा पाएगा, उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा, तो वो किस काम की है? उसके लिए वो चला भी नहीं पाएगा उसको बेंच कार को। तो ये जो है यूजलेस आइटम के लिए ये आया है। तो अब इसका जो है 4 ऑप्शन अपन को दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रेस्टिजियस मैटर, दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंसिव यानी महंगा बट ट्रेबलसम पोजेशन, ट्रेबलसम पोजेशन, ब्रांडेड आइटम और नन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर इसके 3 तो नहीं निकल रहे हैं, एक तो प्रेस्टिजियस मैटर नहीं निकल रहा है, नन ऑफ दीज नहीं निकल रहा है, ब्रांडेड आइटम भी नहीं निकल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ये यहाँ पर मिलता जुलता इसने दे दिया है। मिलता जुलता क्या दे दिया है कि एक्सपेंसिव है यानी महंगा है बट ट्रेबलसम पोजेशन है। ट्रेबलसम यानी थोड़ी दिक्कत देने वाला है, या फिर इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ है। तो ये यहाँ पर ये राइट होगा, इसको आप राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो ये हैं दोस्तों नेक्स्ट ईडियम्स कि भाई फेयर एंड स्क्वायर। फेयर का मतलब तो होता है गोरा और स्क्वायर का मतलब होता है चतुर्भुज। अब हम इस फेयर, गोरे और चतुर्भुज के हिसाब से ही ट्रिक निकालेंगे। तो ट्रिक हम क्या निकालेंगे, मैंने क्या ट्रिक अपने हिसाब से लिखी है, और ट्रिक क्या लिखी है मैंने, देखो मैंने ट्रिक ये लिखी है कि गोरे लोग जो होते हैं चतुर्भुज की तरह ईमानदार होते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये ईमानदार है ना इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की है, इस ईमानदारी के ऊपर। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है वो होता है ईमानदार या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है भाई, हो गया ये कंप्लीट। तो इसमें भी आपको क्या देखना होगा, इसमें भी आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं। बाय रिटर्निंग द बैग विथ लॉट्स ऑफ मनी टू द पैसेंजर द टैक्सी ड्राइवर क्यूड हिज फेयर एंड स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है, बाय रिटर्निंग, रिटर्न करते हुए बैग को, विथ द लॉट्स ऑफ मनी, एक बैग है उसमें बहुत सारा पैसा है, उसको तो जो है रिटर्न कर दिया किसने, टैक्सी पैसेंजर को टैक्सी ड्राइवर ने रिटर्न कर दिया। क्रूड है, फेयर एंड स्क्वायर, ये किसका उदाहरण है? ये भाई ईमानदारी का उदाहरण ही तो है। अब ईमानदारी का उदाहरण है तो आप यहाँ से चारों में से देखिए। नेग्लिजेंस का मतलब भी ईमानदार नहीं होता है, मैच्योरिटी का मतलब भी ईमानदार नहीं होता है, नेटोरिटी का मतलब भी ईमानदार नहीं होता है, ऑनेस्ट जो है उसका मतलब ईमानदार होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको ये इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं बता दिए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसी तरीके के वीडियो और इसी तरीके की ट्रिक में लेके आता रहता हूं। तो आप जो है हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं जो है वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जो हैं ईडियम और फ्रेजेज में आपके जितने भी नंबर आते हैं, यदि 4 नंबर का आता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप 4 नंबर पूरे कर सकें। 4 नंबर पूरे होने चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। चाहे मैं कम पढ़ाता हूँ लेकिन पढ़ाता बेहतर हूँ, आपको याद होगा ही होगा यदि आपका कंसंट्रेट है तो। दोस्तों इसी के साथ में आज की क्लास यहीं करते हैं ख़त्म। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।